चलिए स्टार्ट करते हैं हम एम एस डॉस। तो एम एस डॉस स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एम एस डॉस आखिर है क्या, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एस डॉस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1982 में लॉन्च किया था, जो कि CUI बेस पर कार्य करता है। CUI बेस यानी कमांड यूजर इंटरफेस, यानी इसमें काम करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कमांड आपको लिखने पड़ते हैं, टाइप करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी ग्राफिक का रोल नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि डास में कितने प्रकार के कमांड होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एम एस डॉस। तो सबसे पहले मेरे पास एक नोट्स है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें दिया है टाइप्स ऑफ डॉस कमांड, यानी डॉस के कमांड कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है इंटरनल कमांड और दूसरा आपका है एक्सटर्नल कमांड। मैक्सिमम लोग इंटरनल कमांड का ही यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल का भी यूज होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इस सेशन में हम दोनों कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कमांड है इसमें इंटरनल कमांड एमडी यानी मेक डायरेक्टरी, इसका पूरा नाम होता है मेक डायरेक्टरी। तो एमडी कमांड की मदद से आप किसी भी ड्राइव में नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। देखा जाए डायरेक्टरी होता क्या है, तो डायरेक्टरी इज फोल्डर, क्योंकि एम एस डॉस में डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। अब वही अगर हम विंडोज़ में चले जाते हैं तो वो फोल्डर होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सिंटेक्स भी दिया हुआ है एमडी फिर डायरेक्टरी नेम देन इंटर, उसके बाद एग्जांपल में दिया है सी प्रॉम्प्ट, फिर यहाँ पर आपका कमांड नेम दिया है और फिर यहाँ पर आपका डायरेक्टरी नेम दिया है ABC, यानी कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। इतना बस आपको ध्यान रखना है कि नाम के बीच में स्पेस नहीं देना। अगर आप स्पेस देते हैं तो अगर जितने भी वर्ड्स टाइप करेंगे उतने वर्ड्स के नाम से अलग अलग डायरेक्टरी बन जाएगी। तो यहाँ पर आप थ्योरी देख रहे हैं कि एमडी का कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं कि एमडी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले डास को स्टार्ट करने के लिए आपको विंडो बटन या सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है CMD। जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट नाम का आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने MS डॉस का विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों ऊपर ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.01, ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, यानी कौन सा वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे थे। और यहाँ दिया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिसीव्ड, यानी कहने का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप इस पर सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमडी के यूज़ करके। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको और जानकारी देना चाहते हैं कि हम जो भी टास्क करें, जो भी काम करें, वो हमारा काम डेस्कटॉप पर शो करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने MS डॉस के विंडो को थोड़ा सा छोटा करेंगे और ये जो आपका नोट्स है इसको हम मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा ये विंडो थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी काम हो आपके सामने यहाँ पर डेस्कटॉप पर दिखे। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं यहाँ पर एमडी कमांड। इसमें ये भी चीज़ है कि इसमें कोई भी लेटर किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कैपिटल में लिखें, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम MS डॉस का कमांड का प्रयोग करते हैं। एक सिंपल से डायरेक्टरी बनाने के लिए यानी फोल्डर बनाने के लिए हम एमडी कमांड का यूज़ करेंगे, MD स्पेस और यहाँ पर टाइप करेंगे डायरेक्टरी नेम, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने DDD के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाया और जैसे मैंने इंटर किया तो इसमें बोला है कि DDD डायरेक्टरी और फाइल इज़ ऑलरेडी एग्जिट, यानी पहले से यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँगा और MD लिखकर मैं यहाँ पर कुछ नाम देता हूँ। जैसे मैं दे दिया विनय और जैसे मैंने इंटर किया देखिए विनय के नाम का एक फोल्डर आपके डेस्कटॉप पर बन जाएगा, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप एरिया को ओपन करें। तो डेस्कटॉप एरिया को ओपन करने के लिए CD और डेस्कटॉप
और जैसे इंटर करेंगे इस समय डेस्कटॉप हमारा ओपन हो चुका है। तो देखा जाए इस समय तो हम सी ड्राइव यूजर्स डायरेक्टरी उसके अंदर इन्फोटेक डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, यानी जो भी कार्य हमारा होगा वो डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंतर्गत होगा। तो चलिए यहाँ से हम कमांड स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले इसको हम CLS कर लेते हैं, यानी क्लीन स्क्रीन। अब तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि MD कमांड का प्रयोग करके हम एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे MD स्पेस A स्पेस B स्पेस C स्पेस D, और जैसे ही हम इंटर करते हैं हमारे सामने एक साथ 4 डायरेक्टरी क्रिएट हो गई A B C और D के नाम से। तो एक साथ हम MD कमांड का प्रयोग करके कई सारे डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और कई सारे डायरेक्टरी को एक साथ हम रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कैसे डायरेक्टरी को क्रिएट किया हुआ है। इसी क्रम में आगे हम अगला कमांड देखना चाहते हैं जिसका नाम है CD यानी चेंज डायरेक्टरी। तो CD बताने से पहले मैं आपको कुछ CD के बारे में थ्योरी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि CD कमांड का यूज़ करके हम कई सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि CD को हम कई सारे अलग अलग फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना नोट्स जिसमें हमने CD का जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए CD कमांड, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। इसका उपयोग एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है, यानी कहा जाए तो एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में CD कमांड के द्वारा हम जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा सिंटेक्स दिया हुआ है जिसमें कमांड CD और डायरेक्टरी नेम दिया हुआ है, जिसमें नीचे एग्जांपल दिया हुआ है C प्रॉम्प्ट के बाद CD और डायरेक्टरी नेम ABC यानी कोई भी नाम जो आप डायरेक्टरी क्रिएट किए हैं उसका नाम भी हो सकता है। और जैसे ही आप CD का प्रयोग करके डायरेक्टरी को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, यानी अगर आप इसके आगे काम करते हैं तो ये सारा काम आपके ABC डायरेक्टरी में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि CD का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं CD टाइप करता हूँ और मेरे सामने आपके सामने देखा जाए तो A B C और D नाम से 4 डायरेक्टरी बनकर तैयार हैं। तो इसमें से किसी एक को हम ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर B डाल दिया और जैसे मैंने इंटर किया तो देखा जाए तो B हमारा यहाँ पर ओपन है। अब इसके अंदर जो भी काम होगा वो B में होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं B में कैसे काम करते हैं। तो B के अंदर हम और एक दो डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि क्या B में डायरेक्टरी क्रिएट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MD कमांड, MD स्पेस और यहाँ पर D, फिर आपका ले लेते हैं E, और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो D और E के नाम से B में ये डायरेक्टरी बनकर रेडी हो गया हुआ है। तो इन डायरेक्टरी को हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डायरेक्टरी बनता है तो उसको बोलते हैं हम सब डायरेक्टरी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने CD का यूज़ किया, CD का यूज़ करके हमने यहाँ पर डायरेक्टरी चेंज किया हुआ है CD और यहाँ पर B नाम से, और यहीं से मैं उसके अंदर MD कमांड का प्रयोग करके 2 सब डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो देखा जाए तो एक प्रकार से CD का हमने यूज़ करके डायरेक्टरी को चेंज किया, लेकिन CD कमांड का यूज़ हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ओपन करने के लिए भी CD का यूज़ किया और क्लोज़ करने के लिए भी हमने CD का यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं नोट्स पर, देखते हैं कि CD का दूसरा तरीका क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो CD डबल डॉट इसकी मदद से आप करेंट डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। करेंट डायरेक्टरी यानी जो आपका करंट में खुला हुआ है उससे आप बाहर आना चाहते हैं तो CD डबल डॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए C प्रॉम्प्ट में आपका ABC, और जैसे ही CD डबल डॉट किए हैं तो यहाँ पर ABC क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। यहाँ पर देखिए ABC का जो यहाँ पर दिया हुआ ABC यहाँ पर सिंगल C प्रॉम्प्ट बच गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे CD डबल डॉट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जाएंगे डॉस प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पर टाइप करेंगे CD और डबल डॉट। जैसे ही डबल डॉट टाइप करेंगे और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखा जाए तो हमारा जो B नाम का डायरेक्टरी ओपन हुआ था वो क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे तो हम अपने डेस्कटॉप पे ही काम करेंगे।
तो फिर आगे चल के देखते हैं कि CD का प्रयोग हम और कितने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक और है CD का प्रयोग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CD बैकस्लैश, लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए यहाँ पर आपका फॉरवर्ड स्लैश यूज होगा, बैकस्लैश यूज नहीं होगा। तो CD फॉरवर्ड स्लैश कमांड का प्रयोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, तो देखा जाए तो इसकी मदद से आप करेंट डायरेक्टरी से बाहर आकर सीधे करेंट ड्राइव पर पहुंच सकते हैं। यानी कहा जाए तो अगर हमारे डायरेक्टरी में या ड्राइव में एक साथ कई सारे डायरेक्टरी ओपन है तो हम एक साथ सबको क्लोज करना चाहते हैं तो CD फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डॉस प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और CLS करके हम क्लीन स्क्रीन करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए हमारे डॉस प्रॉम्प्ट पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़ा करके कि यहाँ पर C में हमारा यूजर्स डायरेक्टरी है, उसके अंदर इन्फोटेक डायरेक्टरी और डेस्कटॉप डायरेक्टरी है। तो मैं चाहता हूँ कि तीनों डायरेक्टरी को एक साथ क्लोज करूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा CD और फॉरवर्ड स्लैश। जैसे मैं इंटर किया तो यहाँ देखा जाए तो तीनों डायरेक्टरी एक साथ क्लोज हो गए हैं। अगर वहीं पर हमको बस सिंगल डायरेक्टरी क्लोज करना होता था तो हम क्या टाइप करते थे, CD स्पेस और डबल डॉट, तो यहाँ पर सिंगल डायरेक्टरी क्लोज होता था। लेकिन अगर एक साथ 4-5 डायरेक्टरी को क्लोज करना हो तो CD और फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज़ करते हैं। तो ये तो यूज़ हो गया आपका CD कमांड का, CD डॉट डॉट और CD फॉरवर्ड स्लैश, तीनों का यूज़ अलग अलग है। CD का यूज़ करके हम अपने डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं, CD डॉट डॉट का यूज़ करके हम अपने करेंट डायरेक्टरी को क्लोज कर सकते हैं, और CD फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके हम अपने संपूर्ण डायरेक्टरी को एक साथ क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो CD का प्रयोग 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगले क्रम में बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक और कमांड हमारा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है MS DOS में, जिसका नाम आप शायद जानते भी होंगे, जिसका नाम है dir कमांड। यानी देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी कमांड। तो ये MS DOS में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली कमांड है। इसका पूरा नाम डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी इसका नाम तो डायरेक्टरी है लेकिन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी ये क्या करता है कि हमारे पूरे डायरेक्टरी का एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट शो करता है कि कितने आपके डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी हैं या डायरेक्टरी हैं, कितने फाइल्स हैं, इन सब का लिस्ट आपको देखना हो तो dir कमांड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थ्योरी में देखा जाए तो इसकी मदद से आप किसी भी ड्राइव की डायरेक्टरीज और फाइल्स की डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आपको टाइप करना है dir और इंटर। और एग्जाम्पल में देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पर C प्रॉम्प्ट में dir टाइप किया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि C में जितने भी डायरेक्टरी या फाइल्स होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए जैसे मैं यहाँ पर dir टाइप करता हूँ तो मेरे सामने C ड्राइव में जितने डायरेक्टरी हैं और जितने फाइल्स हैं उसकी लिस्ट आ गई, अकाउंट डायरेक्टरी और 9 फाइल्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनके सामने dir लिखा हुआ वो सारे डायरेक्टरी हैं, और जिनके सामने बस ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं तो ये सारे आपके फाइल हैं। तो यहाँ पर 9 फाइल और अकाउंट डायरेक्टरीज है, ठीक है। कुछ नंबर यहाँ पर कुछ आपके नंबर दिए हुए बता रहा है कि ये 9 फाइल मिलकर कितने बाइट्स में स्पेस लिए हुए हैं, और ये अकाउंट डायरेक्टरी मिलकर कितने बाइट्स में स्पेस लिए हुए हैं, तो और कितने इसमें स्पेस फ्री भी हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं डायरेक्टरी का यूज़ करके। फिर ये तो सिंपल ड्राइव का यूज़ करके, यानी C में कितना है हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी बनाकर उसका लिस्ट देखना चाहते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने MS DOS के विंडो को क्लोज करेंगे, एग्जिट करेंगे और पुनः क्या करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए आपको पता ही है सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है cmd और कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे सामने C प्रॉम्प्ट यूजर्स और इन्फोटेक डायरेक्टरी ओपन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि CD और डेस्कटॉप एरिया को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और डेस्कटॉप एरिया में हमने कई सारे डायरेक्टरी का क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें से कुछ डायरेक्टरी को लेकर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी हमारी बनी हुई है। यहाँ देखा जाए तो A, B, C और D नाम से कई सारी डायरेक्टरी यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम dir यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर कुछ डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे CD स्पेस A
और जैसे ही इंटर करते हैं तो हमारे सामने देखिए ए नाम की डायरेक्टरी ओपन हो गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, जैसे MD स्पेस और यहाँ पर हम SS और DD नाम से 2 डायरेक्टरी हम क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो देखा जाए तो हमारे ए डायरेक्टरी में 2 सब डायरेक्टरी क्रिएट हो गए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाया जा रहा है तो वो सब डायरेक्टरी है। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि हमारे डायरेक्टरी में कितने फाइल हैं, कितने डायरेक्टरी हैं। तो देखा जाए तो यहाँ टाइप करेंगे हम dir और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि 4 डायरेक्टरी। हमने तो 2 बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दें कि जब भी आप कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में बाय डिफ़ॉल्ट 2 डायरेक्टरी का नाम शो करता है। बस ये दर्शाता है कि ये डायरेक्टरी है, लेकिन इनका नाम यहाँ पर नहीं दिखाता है। और यहाँ पर हमने 2 डायरेक्टरी बनाया और DD और SS 0 फाइल्स है, यानी कोई भी फाइल्स हमने इसमें नहीं रखा हुआ है। तो देखा जाए तो हम dir कमांड का प्रयोग करके डायरेक्टरी लिस्ट देख सकते हैं या फाइल्स लिस्ट देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं और इसमें कुछ और dir का यूज़ करके देखते हैं। तो इसको मैं CLS कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। अब मुझे क्लोज करना है A को और मुझे चेक करना है कि B में कितने डायरेक्टरी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD डबल डॉट और यहाँ पर A आपका क्लोज हो जाएगा। A क्लोज होने के बाद हम dir का प्रयोग एक अलग तरीके से करेंगे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले dir टाइप करते हैं, स्पेस लेते हैं और हम देखना चाहते हैं ये B जो डायरेक्टरी है इसमें हमारे कितने सब डायरेक्टरी मौजूद हैं। और मैं यहाँ पर लिखूँगा D और जैसे मैं इंटर करता हूँ हमारे सामने यहाँ पर देखिए 2 डायरेक्टरी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। तो इसको मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 डायरेक्टरी हमारी मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ये डायरेक्टरी हमारी शो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमको D में चेक करना चाहिए था, हमने B में चेक कर दिया। तो D में देखा जाए तो यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है, यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं B में। तो B में चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्लीन स्क्रीन करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे dir स्पेस और क्या चेक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे B और जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए इसके अंदर हमारे 2 डायरेक्टरी पहले से बनकर रेडी हुए हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको D और E। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस में मौजूद है, ये B में। तो अगर चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, तो कुछ आप इस तरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करना है आपको dir कमांड स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम टाइप करना है जिसमें आपका सब डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे B को। जैसे ही B इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए D और E नाम की हमारी डायरेक्टरी बनी हुई तो यहाँ पर दिख रही है। तो देखा जाए तो हम dir का प्रयोग करके अपने ड्राइव में या डायरेक्टरी में मौजूद फाइल्स और डायरेक्टरी का लिस्ट देख सकते हैं, जिनका उपयोग करके हम अभी आपको बताए हुए हैं। तो आशा है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं और एडवाइस कर सकते हैं कि इसमें और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और कमांडों के साथ। धन्यवाद।